नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का कवर करने वाले हैं, गुरु और शिष्य का। ठीक है, एक तरफ शिष्य दिया हुआ है और दूसरे तरफ गुरु का नाम है। यह ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे और रट लेंगे। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद और निराला का गुरु का क्या नाम था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार रहदास के गुरु का नाम था मीराबाई, बहुत बार टीजीटी में पूछा है। और जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन थे? मोहनी लाल जी थे। ठीक है, नाभादास अग्रदास इनका गुरु। उसी प्रकार तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरिया दास। उस्मान के हाजी बाबा जी। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभ भाई चार्य। और वल्लभ भाई चार्य के 4 शिष्य थे। इसको ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे, एकदम चुटकियों में दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, सेकेंडों में, कभी आप भूलेंगे नहीं। अब वल्लभ भाई चार्य से बल्ब बना लीजिए। बल्ब क्या देता है? प्रकाश देता है। उस प्रकाश को देखने के लिए आँख की जरूरत होता है। तो सूरदास के पास आँख ही नहीं था। कुंभकर्ण जो था सोने में माहिर था, ये भी नहीं देख सकता है। उसके बाद क्या करते थे? सूरदास कृष्ण की भक्ति में परम आनंद में डूबे रहते थे। ठीक है, कृष्ण भक्ति में परमानंद आनंद के में डूबे रहते थे। इस तरह से आपको चारों मतलब याद हो गया। ठीक है, वल्लभ भाई चारों के शिष्य बहुत बार पूछा है। गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, रसखान, इनका भी 4 है, पर यहाँ रसखान को जोड़ करके 5 हो गया। लेकिन अधिकतर जगह पे आपको 4 ही शिष्य मिलेंगे। वल्लभ भाई चार्य के विष्णु स्वामी कौन थे? विष्णु स्वामी। शंकराचार्य के गोविंद स्वामी। ठीक है, और जगन्नाथ के गोरखनाथ इनका गुरु था। रामानुजाचार्य के जादव प्रकाश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनका गुरु का नाम क्या था? जादव प्रकाश। अमीर खुसरो का गुरु क्या नाम है? नजामुद्दीन औलिया जी हैं। और घनानंद के वृंदावन देव जी। बिहारी के नरहरि दास जी। भारत तेंदु के गुरु कौन थे? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका 2 गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। छत्रसाल का अक्षर नयन, नामदेव का बेसवा खेचर गुरु थे इनका, नामदेव का। उसी प्रकार रामानंद के शिष्य कितने थे? तो 12 शिष्य थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? अनंता दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरियानंद दास, भावनानंद दास, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुर साके। टोटल कितने हो गए? तो 12 हो गए। निर्विका आचार्य के नारद मुनि, शंकराचार्य के गोविंद योगी जी हो गए। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मचंदर नाथ होंगे। और मंझन के शेख मोहम्मद गोस, कुतुबन के शेख बुरमान। रज्जब और सुंदर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। जयसी के शेख मोहदी। नाभादास के गुरु कौन थे? अग्रदास। मुल्क दास के गुरु कौन थे? तो विठल देवनाथ जी थे, मलुक दास के। ठीक है, मलुक दास के कभी पूछेगा तो विठलनाथ या देवनाथ 2 गुरु थे। इस तरह से हमने आपको टोटल गुरु और शिष्य की परंपरा जो आगे बढ़ाते हैं शिक्षा देकर ज्ञान, उसे हमने बता दिया। अब एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए और कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, निराला के गुरु यदि आपसे पूछेगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रहदास के मीराबाई, जयशंकर के मोहनीलाल, नाभादास के अग्रदास, तुलसीदास के बाबा नरहरिया दास, उस्मान के हाजी बाबा, सूरदास परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास के कुंभन दास के वल्लभ भाई चार्य, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज स्वामी, नंददास के रसखान के विठलनाथ स्वामी, और वल्लभ भाई चार्य के विष्णु गुरु थे। ठीक है, शंकराचार्य के गोविंद योगी जी थे। और जगन्नाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। और रामानुजाचार्य के जादव प्रकाश जी। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। घनानंद के वृंदावन देव जी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह रीतिकाल के कवि हैं इसलिए इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, वृंदावन देव जी। ठीक है, घनानंद के। बिहारी के नरहरि दास। भारत तेंदु के विद्यापति राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। छत्रसाल के अक्षर नयन और नामदेव के बिस्वा खेचर जी।
12 प्रसिद्ध शिष्य थे रामानंद के, उनमें से अनंता दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरियाचंद दास, भावनानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुर साकी। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 12 हो गया। निर्विका आचार्य के नारद मुनि, शंकराचार्य के गोविंद स्वामी, गोरखनाथ के मतेंद्र नाथ, मचेंद्र नाथ, अरमंझन के शेख मोहम्मद गोश, कुतुबन के शेख बुरमान जी थे, रजब के दादू दयाल, जयसी के शेख मोहदी, नाभा दास के अग्रदास जी थे और मलुक दास के विठल और देवनाथ 2 गुरु थे। किनका? तो मलुकनाथ के, ठीक है, मलुक दास के। इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।